नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कांता भारती के उपन्यास रेत की मछली पर। काफी अहम उपन्यास है ये। हाँ बिल्कुल। और इसे अक्सर, जैसा कि आपने भी शायद पढ़ा होगा, धर्मवीर भारती के गुनाहों का देवता के बरक्स रखा जाता है। मतलब एक तरह से उसका स्त्री पक्ष या कहें तो प्रतिक्रिया। हाँ, प्रतिक्रिया। ये विवाह के अंदर जो विश्वासघात होता है और स्त्री की पीड़ा, उस पर काफी खुलकर बात करता है। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसके जो मुख्य पात्र हैं, कहानी के मोड़ हैं और जो उसके विषय हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करें। सही। तो किरदारों से शुरू करते हैं। कुंतल है, शोभन है और वो तीसरा किरदार मीनल। हाँ, कुंतल मतलब एक संवेदनशील स्त्री है। प्रेम विवाह करती है शोभन से, जो एक लेखक संपादक है। समाज का विरोध भी होता है, पर वो करती है। और उसके मन में उम्मीदें हैं, एक खुशहाल जिंदगी का सपना। लेकिन कहानी बहुत जल्दी एक अंधेरा मोड़ लेती है ना? हाँ, वो जंगली बेल का प्रतीक जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे कोई जंगली बेल धीरे धीरे पूरी बगिया को, मतलब कुंतल की मानसिक शांति को घेर लेती है। हाँ, ये उसके जीवन में जो चुपचाप धोखा बढ़ रहा है, जो पीड़ा बढ़ रही है, उसको दिखाता है। सटीक। और कहानी का शायद सबसे सबसे झकझोरने वाला हिस्सा तो तब आता है जब शोभन अपनी मुंह बोली बहन मीनल, हाँ, उसके साथ कुंतल के सामने ही शारीरिक संबंध बनाता है। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। उफ, हाँ, ये तो मतलब क्रूरता की हद है। लगातार अपमान, तिरस्कार और फिर ये घटना। बिल्कुल। और इसी सब के चलते कुंतल का जो आत्मसम्मान है वो पूरी तरह टूट जाता है। वो एक गहरे अवसाद में, एक ऐसी मानसिक पीड़ा में डूब जाती है जिसका वर्णन करना भी कठिन है। तो ये उपन्यास सिर्फ एक दुखद प्रेम कहानी भर नहीं है। ये तो जैसा आपने कहा, अंतरंग घरेलू हिंसा, भावनात्मक शोषण, उसका एक दस्तावेज बन जाता है। सही कहा। कांता भारती यहाँ सिर्फ अपनी बात नहीं कह रही, वो समाज पर भी सवाल उठा रही हैं। वो दोहरा मापदंड कि शोभन जैसे पढ़े लिखे प्रतिष्ठित पुरुष, उनके अंधेरे पक्ष को कैसे अनदेखा कर दिया जाता है। हाँ, ये बात तो है। और आलोचक इसे पितृसत्ता पर एक तीखा हमला भी मानते हैं। बिल्कुल। और गुनाहों का देवता के संदर्भ में देखें तो ये उसके आदर्शवाद के एकदम विपरीत है। गुनाहों का देवता में प्रेम का एक रोमानी चित्रण है। यहाँ उस रोमानी पर्दे के पीछे की कड़वी कठोर सच्चाई है। ये सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं है, ये अपने आप में एक मुकम्मल बयान है। और इसकी भाषा, सुना है, बहुत सीधी सरल लेकिन काव्यात्मक है। हाँ, भाषा बहुत तीव्र है, सीधी चोट करती है। सतही हीरोइज्म नहीं है इसमें। इसमें असली गहरा दर्द है जो पाठक को सीधे महसूस होता है। कुंतल की पीड़ा से आप जुड़ जाते हैं। तो संक्षेप में कहें तो रेत की मछली प्रेम और विवाह की जो चमक दमक वाली तस्वीर हम देखते हैं, उसके पीछे छिपी असहज सच्चाइयों को उजागर करने वाला एक बहुत जरूरी और मार्मिक उपन्यास है। निश्चित रूप से ये व्यक्तिगत पीड़ा को एक बड़े सामाजिक विमर्श का हिस्सा बनाता है। स्त्री की आवाज, उसके संघर्ष, उसके प्रतिरोध को अभिव्यक्ति देता है। आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। और अंत में ये सवाल जरूर मन में आता है कि हमारे समाज में और कितनी ऐसी स्वीकृत छवियां या कहानियां हैं जिनके पीछे शायद इसी तरह की अनकही असहज सच्चाइयां दबी हुई हों। सोचने वाली बात है ये।